जूबी को बताना है। तुम बताओगी या? ये मशवरा आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए तो ना लिया? जिंदगी बर्बाद नहीं की है उसकी, जिंदगी बना दी है। जिल्लत का दाग से जाकर जीने से बेहतर है उसके घर में उसकी इज्जत बंद कर रहे हैं। घरों में साथ रहने से दिलों में इज्जत तो नहीं बनती। क्या आपको यकीन है कि सादिया उमैर के साथ खुश रहेगी? आपने तो मेरी बच्ची को मैं तो इसे सफाई का मौका भी नहीं दिया। जूबी, मेरी कोई गलती नहीं दिया। तूने मेरे सर में खाक डाली है। छोड़ दो बच्चे को। क्यों झूठ बोल रही हो बच्चों? मैं तो नहीं जानती उमैर कौन है। उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना? सादिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जिल्लत का दाग से जाकर जीने से बेहतर है उसके घर में उसकी इज्जत बंद कर रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि सादिया उमैर के साथ खुश रहेगी? पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा नहीं मान सकती मैं। नहीं जी सकती मैं उमैर के बगैर। कसमें झूठे तेरे थे वादे, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां। सॉरी मॉम, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको, नहीं जाने दूंगा ऐसे। उमैर जिंदगी सोकर नहीं गुजारी जाती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात को सोओगे सुबह उठोगे सब कुछ हासिल कर लोगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर कुछ हासिल होता है। यारिया यारिया
लोगों को हंसने का। मुझे जो भी से मिलना है और तुम मुझे उससे मिलवाओगी। मैं खुद उससे नहीं मिल सकती तो तुम्हें कैसे मिलवाऊंगी? बहाने मत बनाओ मेरे सामने। मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। खुदा का शुक्र है रूबी कि तुम आ गई। मैं भी सादिया से यही कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है। तुम ठीक हो ना? ये क्या किया तुम दोनों ने? मुझे इल्जाम मत दो जुबी। जो किया तुमने किया। अम्मी अब्बू और अहमर को मैं तुम्हारे और उमैर की चाहत का यकीन दिलाती रही और तुम मुकर गई। डर गई थी मैं, अब्बू से डर गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी ना। लेकिन तुम दोनों क्यों खामोश रहे? बोलो, तुमने निकाह क्यों किया? एबन ने तुम्हारे सामने मुझे तलाक दे दी। उस वक्त मेरी हालत नहीं खराब हुई थी। तुम्हारे एक झूठ ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। तुम जानती नहीं हो अब्बू को। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। एक इनकार। तुम इनकार नहीं कर सकते थे। तुम्हें तो अब्बू का डर नहीं था ना। तुम क्यों खामोश रहे? भी मेरा यकीन करो, मॉम क्या कि बेबस हो गया था यार। नहीं, ये रिश्ता मजबूरी नहीं किया। मैं नहीं मानती तुम्हारे इस रिश्ते को, नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं सकती। अमर से मेरी तलाक इस रिश्ते की अजियत मुझे चैन से जीने नहीं तुम्हारे देगी। साथ मैं खुश नहीं हूं। मैं सुबी से प्यार करता था और आज भी सुबी से मोहब्बत करता हूं। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। सुनो तुमने, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुबी मेरी बात तो सुनो। सुबी, देखा तुमने तुम्हारी वजह से वो क्या कह रहे हैं। कैसे गई है वो? तुम नफरत के ही काबिल हो। तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? हामिद, मैं तो नहाने गई थी, मुझे क्या पता था, वापस आई तो वो गायब थी। तुम्हें पता है कि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर्स ने सख्ती से कहा है कि उसका बहुत ख्याल रखें, और मैंने वादा किया था उनसे। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हुआ ना तो अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं, सब ठीक होगा। पता नहीं कहां चली गई है। तुम एक कमजोर, बेबस और घटिया इंसान हो। बस अब हाथ मत लगाना मुझे। बात सुनो तुम। मैं सुबी को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता उसको, मैं समझी तुम। लेकिन वो तुम्हें छोड़ चुकी है। तुम उसे वापस लाओगी। तुम उसके दिल में मेरे लिए नफरत निकाल के मोहब्बत भरोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? क्योंकि ना ही तुम उसके पहले लायक थे और ना ही आज। बकवास कर रही हो तुम। जब तुमसे निकाह का हुक्म सुनाया था ना, इसी तरह तड़पी थी मैं, इसी तरह जली थी मैं। अब तुम जलोगे, लेकिन अपनी बहन के करीब नहीं आने दूंगी तुम्हें मैं। अगर हो सकेगा तो उसके दिल में तुम्हारे लिए और नफरत भरूंगी मैं, समझे तुम? खोलो, खोलो दरवाजा। ये तो दरवाजा खोलो, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें आज। इतनी हिम्मत कैसे हुई? खोलो दरवाजा।
खुदा करे अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए ज़ूबी। आ गई ज़ूबी। जूबी, कहां चली गई थी तुम बेटा? बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? ज़ूबी, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो बेटा। हैं? खैरियत तो है ना? जूबी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम बता क्यों नहीं रही हो? कहां गई थी तुम? बच्चों के पास। क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जरूरत थी अब्बू, जिसकी वजह से मैं मौत से लड़कर आज जिंदगी जी रही हूं। उसे ये बताना और दिखाना जरूरी था कि मैं जिंदा हूं। क्या कहा उसने? क्या कहा होगा? उसके पास है ही क्या कहने को? आज के बाद मेरा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मर गए ये बच्चों मेरे लिए। आप लोगों का बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। कोई बच्चों का नाम नहीं लेगा इस घर में। वादा करें मुझसे, नहीं रखेंगे ना? लेकिन मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मर गई है वो हमारे लिए। तो आप मिसेस अहमद के बेटे हैं? जी। लेकिन आपकी वालिदा तो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को कुछ भी पता चले उनकी बीमारी के बारे में, तो फिर उन्होंने आपको कैसे बता दिया? उन्होंने मुझे नहीं बताया। हम आपसे कॉल पे बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। उनकी रिपोर्ट्स देखी, फाइल देखी तो पता चला। उसी को देख के मैं आप तक पहुंचा हूं। आई सी। जब आपने रिपोर्ट्स देख ली हैं तो आपको डिटेल्स भी समझ में आ गई होंगी। डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट्स देखी, कुछ क्लियर नहीं हो सका। आप बताइए। योर मदर इज वेरी ब्रेव, वरना इतनी बड़ी बीमारी से अकेले लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बस क्योंकि उनकी हमेशा से यही एक बात रही है कि मेरे बच्चों को कभी इस बीमारी के बारे में पता ना चले, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी उनसे इस बात का जिक्र ना कीजिएगा। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता था डॉक्टर। आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। I'll take care of that, don't worry. मुझे बताइए कि क्या प्रोग्रेस है मॉम? 3 महीने पहले शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। मैंने जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स देखी थी, आई सजेस्टेड कि शी शुड गो फॉर केमो। लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वो सिचुएशन को अवॉइड करती चली गई। हर बार कोई ना कोई नया एक्सीडेंट। तुमने जिस तरह मुझे कॉल करके बुलाया, मैं तो बिल्कुल पैनिक कर गई थी। क्या हुआ है सादिया? ज़ूबी आई थी। तो ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई है। अब तुम्हें इत्मीनान हो जाना चाहिए। उसको देख के दिल को सुकून तो पहुंच गया, लेकिन जब वो यहाँ आई थी उबैर भी यही मौजूद था। तो मैं बहुत बेबस हो गई। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। बेगुनाह थी मैं। जो कुछ हुआ दोनों की वजह से हुआ।
फिर भी मुझे ही कसूरवार ठहराया। जब इंसान का दिल और रूह मुतमईन हो तो किसी के इल्जाम देने से वो गुनहगार नहीं हो जाता। तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। सुबी कह के गई है कि वो उससे नफरत करती है, लेकिन उमेर ने कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसको अपना बना के रहेगा। रबिश। उसने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया, नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं हो रहा बर्दाश्त। लेकिन जुबी, ऐसे क्यों चुप खड़ी हो? यूं ही थक जाओगी, आ जाओ बिस्तर पे। कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? पूछना तो चाह रही, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ अम्मी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। आप बताइए। बेटा, जब तुम अस्पताल में थी तो उमैर आया था। क्यों? मैं अपनी सादिया की तरफ से बहुत परेशान हूं। मेरी सादिया ऐसी नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता अम्मी के बच्चों। मेरी गलती है, मुझे आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था। अम्मी, आप बहुत भोली हैं, आप नहीं समझेंगी सब कुछ। बच्चों अमर भाई के निकाह में होते हुए भी मेहर के साथ दोस्ती नहीं है। सादिया ऐसी, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मैंने उसे पाला है, पोसा है, जन्म दिया है। आज तक मेरी बच्ची ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके कॉल और फेल में मैंने कभी तजाद नहीं देखा। जो वो कहती है वो करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कहा कुछ और किया कुछ। और अहमर से तो उसने पसंद से निकाह किया है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर ये उमैर। ज़ूबी, ये देखो बेटा, तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लाया हूं मैं। थैंक यू अब्बू। पसंद है ना तुम्हें?
जो कुछ तुम आज तक करते रहो मैं, मुझे फिर भी ये उम्मीद थी कि तुम समझ जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन आज सादिया पर हाथ उठाकर तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। कैसी बातें कर रही है मॉम? आप माँ है मेरी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत सिर्फ माँ और बहन की नहीं होती, हर औरत काबिल इज्जत है। और ये तो तुम्हारी बीवी है। इधर आओ सादिया। तुम चाहे इससे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन इज्जत इसकी तुम्हें करनी होगी। माफी मांगो। उमैर, मैं कुछ कह रही हूं। मॉम मेरी बात सुनो आप। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम दिल से मेरी इज्जत करते हो। माँ की छोटी सी बात भी हुक्म का दर्जा रखती है और इनकार बेइज्जती। माफी मांगो। सॉरी। मम्मी, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उमैर की अम्मी नहीं बल्कि मेरी माँ है। आपकी जगह अगर कोई और माँ होती तो यकीनन अपने बेटे का साथ देती। शायद, मगर मैं ये सोचती हूँ कि बेटों की माँ ये क्यों भूल जाती है कि किसी की बेटी के साथ की ज्यादती का हिसाब उन्हें देना होगा। फरिश्ता तो नहीं हूं मैं, इंसान हूं, और यही सोचती हूँ कि मैं उसकी बारगाह में गुनहगार नहीं होना चाहती। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मेरी औलाद अगर गलत होगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन अगर तुम गलत होगी तो तुम्हारे खिलाफ भी। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। आई होप सो। जैसी बेटी को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, जला दबा देना चाहिए था। क्यों झूठ बोल रही हो बच्चों? मैं तो नहीं जानती उमैर कौन है। उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना? सादिया, मैं तुम्हें मेरी गलती है, मुझे आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था। बच्चों, अहमद भाई के निकाह में होते हुए भी उमैर के साथ दोस्ती। बेटा, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मेरे साथ डॉक्टर के चलो ना। भी मैं रेस्ट करूंगा, बेहतर हो जाऊंगा। आप आराम करें बस। इतना तेज बुखार हो रहा है। लाइट ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है? यारिया यारिया अहमद, क्या हुआ है? अहमद, पहले
इश्क में तूने मुझको क्यों है तुम यहाँ पर? क्या चाहती हो तुम? मेरा तमाशा देखना चाहती हो कि मैं तुम्हारे मर किस हालत में हूं? तो हो जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जाओ यहां से, जाओ। जाओ। कहां जा रही थी तुम? एक बार उससे मिल लेने दे, एक बार मुझे उसकी सूरत देख लेने दे, बस सिर्फ एक बार। कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा है, मर चुकी है वो, दफन हो चुकी है वो। नहीं आप ऐसा ना कर। और वैसे भी जब कोई अपना मर जाता है तो कब्रिस्तान में फातिहा के लिए तो जाते हैं ना। ये सोच के मुझे एक बार अपनी बच्ची से मिल लेने, एक बार उसकी सूरत देख लेने दे मुझे, मैं तड़प रही हूँ। औरतें कब्रिस्तान भी नहीं जाती। सख्त कीर है आप, पत्थर दिल है, लेकिन मैं माँ हूँ, वो बेटी है मेरी, मैं कैसे छोड़। मुझे एक बार जाने दे ना, मुझे एक बार जाने दे हमें। बस एक बार इन्हें जाने दे। नहीं, आज अगर इन्हें जाने ना दिया तो ये सारी जिंदगी इसी तरह तड़पती रहेगी, और मैं अम्मी को इस तरह नहीं देख सकती। तुम इस मामले से दूर रहो सुबी। सुबी, तुम समझ रही हो ना मेरे जज्बात को, तो अपने अब्बू को भी समझाओ। समझाई तो रही हूं इन्हें अम्मी, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, बच्चों से मिलकर आने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। मेरा जनाजा उठाने के बाद भी आप इसी तरह तड़पती रहेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी आप। ये क्या कह रही हो जुबी? मौत के मुंह में पड़ी थी ना मैं, आप और अब्बू की दुआएं मुझे वहां से वापस लेकर आई थी, और बच्चों के इतना कुछ कर जाने के बाद भी आप उनके लिए इतना तड़प रही हैं। काश कि आप दोनों की दुआएं कबूल ना हुई होती, काश कि मैं मर चुकी होती, आप लोग आपसे नहीं निकालते हैं जुबी। अच्छी अच्छी बातें बोलो। आज आपको फैसला करना होगा, या तो मैं या बच्चों। खबरदार, आज के बाद तुम इस घर में उसका जिक्र नहीं करोगी, तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आएगा, तुम्हारी ज़हन में उसका ख्याल भी नहीं आएगा। सुन लिया तुमने?
तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम मेरी मॉम को मेरे खिलाफ ढाल बनाकर इस्तेमाल कर लोगी। ये माफी मैंने सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए मांगी है। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नहीं जरूरत तो क्यों गई थी उनके पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए? क्यों बताया उनको कि मैंने हाथ उठाया तुम पे? मैंने तो उनको ये भी बताया है कि तुम जूबी को छोड़ने को तैयार नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं। आंधी आए तूफान आए, चाहिए दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, मैं जूबी को नहीं छोड़ूंगा, समझी? और अगर आज के बाद तुमने मेरी मॉम को परेशान किया या ये इस तरह के फजूल ड्रामे करके उनको तंग किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उमर, एक और बात थी जो जरूरी है। जी। आज के बाद तुम्हारी जुबान पर जुबी का नाम ना आए। उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। प्लीज लिसन। सादिया तुम्हारी बीवी है और उसकी बहन तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे सुबह। मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरी सादिया बेकसूर है, बेगुनाह है। अम्मी ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन उनका दिल जानता होगा कि गुनहगार मैं नहीं हूं। डांट दिया था, धुतकार दिया था मैंने। तूने तो देखा होगा ना, कितनी जली, कितनी तड़पी होगी, कितनी रोई होगी मेरी बच्ची। अब्बू की वजह से मजबूर है। मैं जानती हूँ कितनी जल्दी, कितना रोती होंगी मेरे लिए। या अल्लाह, जितनी खुशियां उससे छीन ली गई हैं परवरदिगार, तो सब उसके नसीब में लिखते। खुश आबाद कर दे मेरी बच्ची को, सुख दे दे उसे। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल फरमा। मेरी अम्मी के दिल को सब्र देना मेरे मालिक, सुकून में रखना, उन्हें सेहत और जिंदगी दे। गलती मेरी भी नहीं थी, और तुम दोनों गलत ना होकर भी गलत हो गए। फिर भी मामले को संभाल सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। खेल गए मेरे एहसासात और मेरे जज्बात से। माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। यारिया यारिया पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का। अच्छा होल्ड ऑन अ सेकंड। मरियम, अगर मॉम मेरा पूछे तो मैं यूनिवर्सिटी से आई नहीं थी। जी ठीक है। क्या? हाँ, आई
I'll just reach in like 5 minutes. क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें सिर्फ ये बताने आया सुबी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था सुबी। मेरे दिल में अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उमर। कुछ नहीं लगते अब तुम मेरे। तुम तो मोहब्बत करती थी ना मुझसे। मोहब्बत तो तुम भी करते थे ना। मैं आज भी करता हूँ। बस तुम सारा दिन सादियों के साथ घूमते रहते हो, सारा दिन तुम उसके साथ होते हो। नहीं घूमता मैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। यकीन करो जुबी, सिर्फ तुमसे मोहब्बत किए मैंने, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है यार, तुम्हारा मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुमने कह तो दिया है कि तुम नफरत करती हो मुझसे, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। प्लीज तो भी मुझे यकीन करो। एक तरफ देखो, तुमसे वादा करता हूं थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सादिया को तलाक दे दूंगा।